सबसे ज़्यादा आप लोगों ने अनिल जी का नाम सुना है सभी ने। कब से सुना है? जब से संस्था का आरंभ हुआ होगा, शुरुआत हुई होगी, तो एक नाम आप लोग हमेशा सुनते आए। तो आज मैं आप लोगों का अनिल जी से मुलाकात करवाने वाला हूँ। एक लंबे समय के बाद जो है अनिल जी गाज़ियाबाद आए, और आने के बाद वो आज मुझे सुबह सुबह न्यूज़ मिली कि अनिल जी आए हुए हैं, तो मैं खुद खुश हो गया। और अनिल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको ऑनलाइन में ऑफलाइन में मतलब लोकप्रियता उनकी सबसे ज़्यादा रही, क्योंकि शुरुआत से ही, और इतना परिश्रमी और इतना स्ट्रगल वाला बच्चा मैंने देखा नहीं अपनी लाइफ में। बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से, एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से, सिद्धार्थनगर में जो बिहार बॉर्डर वाला क्षेत्र है, उसी क्षेत्र से वो आए और आकर के यहाँ इंजीनियरिंग, पहले इंजीनियर बने वो, इंजीनियर के बाद प्राइवेट जॉब भी की उन्होंने, और आज अंतिम रूप से चयनित है। सबसे बड़ी बात यह है, अंतिम रूप से चयनित हैं। इस समय एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर हैं मनरेगा में। और आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने देखा है उनका राइट हैंड खराब हो गया था लेफ्ट हैंड से, जो राइटिंग को लेकर आप लोग उत्तर लेखन में रोते रहते हो, और किस तरीके से मैं उनकी आंसर राइटिंग से लेके हर चीज़ A to Z, ये वो आरंभिक बच्चों में से हैं। और मुझे याद है जितने भी मेरे साथ जो स्टूडेंट आज तक जुड़े हैं, आज वो कहीं ना कहीं पे चयनित है। मैं आपको हमेशा चीज़ कहता रहता हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, लगभग 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं मेरे, और मैंने आज तक कभी कहा नहीं, अपने मुंह से बड़ाई करना ठीक नहीं होता है। आज अनिल जी आएंगे, थोड़ा बहुत मैं प्रयास करूँगा, आप लोग मिलेंगे बहुत साधारण, और ऐसा लगेगा कि लेकिन व्यक्ति बहुत धनी है, व्यक्तित्व से बहुत धनी है व्यक्ति, बहुत शांत, बहुत साई। और यहाँ पे जब आए थे तो मुझे याद है कि उस समय UPPCS का एग्ज़ाम था और हम क्रैश कोर्स चला रहे थे। एक होता है आपका फाउंडेशन कोर्स, अवधि ज़्यादा होती है, तो पहले प्राइवेट जॉब कर रहे थे ये, और इसके बाद फिर इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम, IES जानते होंगे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, UPSC लेता है, गेट की तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद जो है अनिल जी जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ मुड़ गए। तो एटलीस्ट उन्होंने संपर्क किया होगा, 90 दिनों के लिए आए थे, आ जाइए, और 90 दिनों से एक लंबे टाइम पीरियड तक यहाँ पे रुक गए। कोविड के टाइम पीरियड पे फिर अनिल जी चले गए। उनके साथ एक बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि एक त्रासदी हुई उनके घर में, उनके पिताजी नहीं रहे इस बीच में, तो एक बहुत इमोशनल टाइम पीरियड होता है और किसी तरीके से उबरना होता है। तो आज आए तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिलें। ऑनलाइन वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड भी होती थी कि एक बार अनिल जी से मुलाकात आप करा दो, तो अनिल जी को बुलाता हूँ। बहुत साई किस्म के हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, और आज चूँकि उनका एक तरीके से मैं उनके आने की खुशी में आप लोगों को मिष्ठान भी खिलाऊंगा, ठीक है, आप लोगों की तरफ से उन्हें भी खिलाऊंगा। तो अनिल जी से मुलाकात करिए आप लोग। प्रयास करूंगा कि कुछ अपने अनुभव साझा करें इस संस्थान से जुड़ा हुआ जो एक एक्सपीरियंस होता है। आप लोग भी चीज़ें समझते सारी हैं, है ना। तो अब अनिल जी से आप लोगों की मुलाकात होगी, और आ करके आपको बताएंगे अपनी जर्नी, अपना समय पीरियड, अवधि। अनिल जी को बुला लो, आ जाइए, आ जाइए। आइए आइए, ये आपके साथ में जो है ये है अनिल जी। फाइनली बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। फाइनली बहुत शर्मीले, बहुत शांत स्वभाव के और बहुत समझदार व्यक्ति। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती थी कि बहुत आज्ञाकारी व्यक्ति रहे। मैंने जो भी कहा होगा इनको, इन्होंने किया, कभी ना नहीं करते थे। और मोस्ट रेगुलर पर्सन इस संस्था में, जो सबसे रेगुलर बच्चा मैं कह सकता हूँ कि हर टाइम पीरियड पे आकर के करना क्लास, और सुबह से लेकर शाम तक की क्लासेस में यहाँ पर ये बैठे हैं लंबे टाइम पीरियड पे। इन्होंने मतलब एक तरीके से झेला है कि हम लोग कैसे 5-5 क्लासेस करवाते थे और 5-5 क्लासेस ही करते थे। एक टाइम रहा है इनका, और समय के साथ धीरे 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 धीरे, और आप लोगों ने कई बार सुना होगा अनिल जी के पास अनुभव बहुत है। कितने एग्जाम आज तक दिए होंगे? बहुत बहुत एग्जाम दिया हूँ। तो सबसे पहले देखो, संस्थान की तरफ से मैं अनिल जी के लिए पहले तो कुछ थोड़ा बहुत सम्मान है। एक मेडल था, कहाँ बेटा? तो ये संस्थान की तरफ से है, किसी ने, ये मेरी तरफ से है अनिल जी की सफलता के लिए। इस समय अनिल जी आपके फाइनली एक बड़ा मोटिवेशन है
और आप इससे समझ सकते हैं कि जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? अच्छी हाँ, शिद्दत से किया जाए, मेहनत किया जाए, तो एकदम। कहीं ना कहीं पे आप जो है चयनित होते हैं। तो सही। और आप सभी के लिए मिष्ठान है, पहली बात तो ये अनिल जी की तरफ से, ठीक है, और संस्थान की तरफ से मैं आपको दूंगा। ये तो पहले देखो आपकी फैमिली के लिए है। ये बेटा, ये आप सर के गाइडेंस में रह के बहुत कुछ किया जा सकता है। इसको रख। देखो जीवन में मौके बहुत सारे मिलते हैं आपको। अब जैसे मौका ये ऐसे नहीं कि हमेशा मिलेगा, कोई ना कोई समस्या आएगी आपके सामने, चैलेंज आएगा, और अभी आपको मौका मिला हुआ, ये टाइम पीरियड है मौके का। मान लीजिए आपको क्या पता है कि 1 साल बाद 2 साल बाद क्या होगा। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है कि जो हमारे सबसे प्रिय लोग हैं, है ना, एक समय ऐसा आएगा कि हमारे नज़रों के सामने से वो जाएंगे। होगा, ये बिल्कुल तय है। जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो जाएंगे। मैं कई बार खुद बैठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि यार मेरे फादर, मेरी मदर, एक समय ऐसा भी आएगा, वो सत्य है, सबको जाना है। तो एटलीस्ट जो डिजायर हैं, जो संकल्प हैं आपको उनको लेकर के जो एक कृतज्ञता का भाव है ना। माता पिता हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये समझिए। उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको सृजित किया, और उनके ही सपने उनके आंखों में तैर रहे हैं आपको लेकर के कि अपने आंखों के सामने आपको वो सेटल्ड होना देखना चाहते हैं, और ये पॉसिबल है आपकी मेहनत से। माता पिता के बाद गुरु का स्थान आता है अपने जीवन की सफलता में। तो सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माता पिता है। और आपको अभी कुछ भी करना है, अभी आप सोच रहे हो ना मुझे देश के लिए करना है, मुझे समाज के लिए करना है। समाज सेवा मैं हमेशा कहता हूँ घर से चालू होती है। आपके माता पिता इंतजार कर रहे हैं। और आपको पता है, गांव से आया हुआ बच्चा, या आप लोग यहाँ बैठे हैं, जब आप असफल होगे ना, आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो आपसे ज़्यादा उनको दर्द होगा, उनको तकलीफ होगी। 4 लोगों को उनको जवाब देना होता है। तो आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके माता पिता है। पहली जवाबदेही वो है। आपको हमेशा अपना उनकी तस्वीर रखो, हमेशा 24 घंटे अपने सामने रखो। तब आपको ये महसूस होगा कि कितने कष्ट के साथ, कितने मेहनत के साथ एक एक रुपए काट के आपको देते हैं। समझिए, जिस घर में आज के टाइम पीरियड पे आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, माता पिता उन्हें पढ़ाते भी हैं, सब पढ़ा रहे हैं आज के टाइम पे, सब चाहते हैं कि बच्चियाँ कुछ बन जाएं। तो यदि मौका मिल रहा है ना, तो इस मौके का बेनिफिट उठाइए। ये सबसे पहली आप लोगों के जीवन की पहला कर्तव्य ये है। इस कर्तव्य से उऋण होना है आपको। और इसके बाद फिर आपका, जब आपको मौका मिलता है कि आपको जिस स्थिति परिस्थिति से आप रहे हैं, जिस समस्या से आप गुजरे हैं, इस समस्या से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। यदि आपने डाउन फेज देखा है ना, तो इस समस्या से बहुत लोग गुजर रहे हैं। और जब इस तरीके की समस्या से बहुत लोग गुजर रहे हैं और आपको मौका मिला है, तो आप उन लोगों के लिए काम करिए। तब आपका समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, ये सब कुछ आता है, तब उन्नति होती है। तो मैं हमेशा यही चीज़, मेरा मतलब शुरुआत से ही रहा है कि मैं आप लोगों के अंदर ये वैल्यूज़ डेवलप कर सकूं कि आप यहाँ पे आए हो तो सिर्फ पढ़ाई, दूसरा कोई काम नहीं है। और ये चीज़ के लिए प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ये खड़े, मेरे शुरुआती स्टूडेंट्स में से एक हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, शुरुआत में मेरा पहला स्टूडेंट मैंने एक आपको मिलवाया भी था, एक और थे देशराज जी रहे, आयुष जी रहे, फिर इसके बाद सपना जी रही, ठीक है। और इसके बाद एक प्रीति जी आपके टाइम पे आते थे। प्रीति जी देशराज एक ही साथ आए, उसी टाइम पीरियड पे आए थे। तो ये लगभग सबकी हिस्ट्री जानते हैं। ये शायद से 2020 तक रहे हैं ना, कोविड से पहले। कोविड से पहले, कोविड का जिस दिन प्रारंभ हुआ था उसके एक दिन पहले तक मैं क्लास किया हूँ। और शशिकांत सर का वो था हमारा, उसमें बायो का क्लास चल रहा था, वही क्लास करके साइंस की क्लास, हाँ क्लास भी, ये कोचिंग भी हमारा स्टाफ हुआ था, हर चीज़ स्टाफ हो ही गया था। चलिए फिर मेरे तरफ से पहले तो आपका मुंह मीठा करा देते हैं, ठीक है। और ये आप सब लोग 1% ले लें और सब लोग इसको सबको एक एक करके दें। बैठो। तो देखो अनिल जी साथ में हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को किसी भी विषय पे, कि लाइफ में देखो आगे बढ़ना है, अभी वैसे धीरे धीरे अभी भी प्रयासरत है। मैं चाहता हूँ कि आधिकारिक पोस्ट तक भी पहुँचना है ना। सफ़र की ये शुरुआत है। और जैसा कि आप लोगों ने एक सेशन देखा था सपना जी का, देखा है आप लोगों ने? उनके 7 ज्वाइनिंग लेटर तब तक थे, उसके बाद भी सिलसिला जारी है। वो वाला सिलसिला खड़ा करना है ना। आंखों के जो अरमान है ना आपके,
वो ये नहीं होना चाहिए कि कहीं पे आपका वो रुक जाए कि यार चलो यहाँ पे मिल गया ये पोस्ट। आप देखते हो आईपीएस के बाद भी लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत बड़ी श्रृंखला है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, और मैं इनको भी अभी यही प्रेरणा है कि आपको अभी आगे प्रयासरत रहना है, कंटिन्यूअस रहूंगा सर। मैं पीसीएस अफसर बनूंगा सर, चाहे लोअर से लोअर रैंक मिले, लेकिन तो अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो काम बढ़िया से करेंगे। हाँ सर, एकदम ईमानदारी से जितना हो सकेगा सर मैं ईमानदारी से ही करूँगा। ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना ईमानदारी लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। सर ईमानदारी, और जितना मेरे लायक हेल्प हो सकेगा मैं लोगों का हेल्प करूँगा। इन लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप? सर मैं इन सभी लोगों को हाँ बिल्कुल, आप पर्सनली बात करिएगा, और जैसा भी आप कहें, जो भी आप इनसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं, है ना। हर चीज़ में बिल्कुल मदद करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट इनके पास जो एक्सपीरियंस है ना, फेलियर का भी एक्सपीरियंस है और सक्सेस का भी एक्सपीरियंस है। इनको पता है कि फेलियर क्या चीज़ होती है उस समय छोटा से छोटा एग्जाम, जबकि मैं इनको रोकता भी था कि अनिल जी एक ही एग्जाम देते हैं, ज़्यादा नहीं करते। पर अनिल जी को अभी भी, जैसे मेरे ख्याल से कल 30 तारीख है बीपीएससी का एग्जाम, मैंने लेकिन छोड़ा है फॉर्म डाला होगा। इनके ऊपर कंफर्म है, कोई भी एग्जाम, कोई भी फॉर्म सरकारी रिजल्ट.com में जो आएगा सो भरा जाएगा। टेक्निकल होगा तो टेक्निकल, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया है, आर्यन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद से, है ना। तो अब सोचिए कि नॉन टेक में भी आ गए, तो अब इधर के भी नहीं छोड़ते हैं। वीडियो भी इन्होंने दिया होगा, लेखपाल का यूपी SSC पीटी वगैरह भी दिया मना नहीं करेंगे, सारे एग्जाम देंगे। अच्छा, इधर पुलिस वगैरह के एग्जाम में तो नहीं गया? सर पुलिस में नहीं गया हूँ। एक फॉर्म डाला हूँ रेडियो ऑपरेटर का, जो इंजीनियरिंग का है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 962 पोस्ट आया है, उसी को मैं डाला हूँ, अगर हुआ तो दूंगा। अभी वो भी एग्जाम है? वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है सर, इंजीनियर का पोस्ट है सर, रेडियो ऑपरेटर। तो यूपीएससी से लेकर के सारे पोस्ट जितने भी हैं, सबका एग्जाम देने का अनुभव, सबकी प्रिपरेशन करके जाते हैं। इतना कंटिन्यूअस इनका रहा है, और अब जिस पद में है, जिसका इनका भी फाइनली ज्वाइनिंग है, जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग हो रही है। और बस ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं पे ये, बेटा यहाँ पे रखो नीचे। तो ठीक है, फिर अब अनिल जी आप लोगों को बताएंगे थोड़ा बहुत जो कुछ भी है। थोड़ा सा आप इससे बस मोटिवेट होइए। जैसे एक तो लेखन शैली पे मैं चाहता हूँ, क्योंकि इनका लेखन जितना बुरा रहा है राइटिंग को लेकर के, क्योंकि इनका हैंड ही चेंज हो गया है ना। जो बच्चा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसने कैसे राइटिंग पे सुधार किया होगा। तो एक तो राइटिंग पे आपको इनसे डिस्कस करना है कि राइटिंग को लेकर क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्रयास से ही है, सारा काम अभ्यास से ही होता है। ठीक है, और दूसरा जो खुद का एक्सपीरियंस है अनसक्सेसफुल का, उसको आप शेयर करो। सक्सेसफुल तो चलो अब तो आगे की जर्नी है वो, तो जो फेलियर हुआ उसके बारे में बताना है कि फोकस मल्टीपल रखने हैं, कम रखने हैं, जो भी आपको लगता है वो बताना है। चल तो ठीक, बोलिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे मैं बीटेक किया हुआ था, बीटेक करने के बाद में मैं टेक्निकल से नॉन टेक में आया, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब स्टार्टिंग में मैंने किया था, 2 महीने के करीब में किया था। तो वहाँ पे जो सीनियर हैं पढ़ने नहीं देते थे, मौका नहीं। तो मैंने IES की पहले तैयारी करता था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो उसमें मतलब सीटें कम आने लगी, तो मैंने उसको ड्रॉप किया। तो सर के 45 दिन के बैच के लिए मैं यहाँ पे आया था, केवल 45 दिन का सर का टारगेट बैच चलता था। तो यहाँ पे एक केडी कैंपस था, भाटिया मोड़ साइड में केडी कैंपस है, तो वहाँ पे मैं बदौनी सर का क्लास लेने आया था। और वहाँ पे सर का मैं देखा कि सर 45 दिन में IAS PCS करा रहे हैं, तो मैं एक्चुअली मैं जान नहीं पाया कि 45 दिन में नहीं होता है। तो मैं सोचा कि 45 दिन में होता है, इससे अच्छी बातें क्या है। तो मैं सर के बैच ज्वाइन किया, और सर शुरू से लेके लास्ट तक हम लोग के लिए, बहुत सारे लोग सब बहुत कुछ एक एक चीज़ को सिखाए हैं, लेखन शैली से लेके हर एक चीज़, पढ़ाना लिखाना कैसे किस तरीके से, और उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने माना। मैंने सर की एक एक चीज़ को मैंने एक डायरी में लिखा भी है, लाया नहीं, मैं डायरी दिखाता कि कैसे कैसे मुझे करना है। क्योंकि जैसे मेरे हाथ मतलब एक्सीडेंट मेरा हो गया था, तो मैं पहले राइट हैंड से लिखता था, फिर मैंने लेफ्ट हैंड से लिखा, तो मेरे राइटिंग बहुत बेकार थे। तो सर लोगों द्वारा बताया गया, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, और मेरा अब तो मतलब एवरेज हो चुका है, और उसी में लगा हूँ। और सर के शरणों में मैं जब तक रहूँगा, जब तक मैं PCS अफसर बन जाऊँगा, चाहे छोटा सा छोटा रैंक मिले। नहीं वो तो चलो, देखो ये तो सतत जर्नी है, जीवन में कभी भी अंत नहीं आता चीज़ों का।
कभी भी आपका अंत आना भी नहीं चाहिए सीखने को लेकर के। तो लाइफ में तो ग्रोथ करते ही रहोगे, और कोई भी प्लेटफॉर्म मिले छोटा बड़ा नहीं है। आप ऐसे जो हमारा देश चल रहा है ना, जो इस देश में प्रधानमंत्री जी का पद है, जो भूमिका उनकी है इस देश को निर्माण करने में, वो किसके कारण कर पा रहे हैं? जो नीचे उनके ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, छोटा सा छोटा अधिकारी, समझ रहे हैं? उनका एक निर्णय, एक भारत के निर्माण में आप ये मत सोचिए कि आप जाकर के यहाँ पे सेट होंगे तभी आप देश का भविष्य बना सकते हैं। देश के भविष्य में आप कहीं पर भी आप सेट हो गए ना एक जगह पे, तो निश्चित तौर पे आप मान करके वहां पर भी आपको रोल अच्छा करना है। जो एक दीवार है बहुत बड़ी, यदि उस दीवार की एक एक ईंट इंपॉर्टेंट होती है, और ईंट छोड़िए, उसमें जो बालू सीमेंट बालू का एक छोटा छोटा कण होता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सबकी भूमिका है, बराबर भूमिका है। तो पहले तो आपके अंदर की हीन भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि यार मैं, जैसे होता है आमतौर पे जब आपके अंदर डिजायर होता है, लाइफ में एक टाइम आएगा कि आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाओगे। मैं कह रहा हूं लास्ट में आप बिजनेस ही करते हो, मान लो ये स्थिति आ जाती है बिजनेस, तो क्या कारपोरेट दो तरीके का क्लास है, एक सर्विस क्लास है, एक बिजनेस क्लास है। समझ रहे? बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, सर्विस छोटी हो बड़ी हो, अब ये दो क्लास है आपके पास। अब आप सर्विस क्लास में कहीं पर भी सेट हो जाओ, वहां पर पूरी ईमानदारी, पूरी सत्यनिष्ठा, पूरी कर्तव्य निष्ठा, सिस्टम कैसा भी है दोषारोपण नहीं देना, पर अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश करनी है। बिजनेस क्लास में बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। बस ये यदि मानसिकता के साथ चलेंगे तो आप देश का उत्थान बहुत तेजी से करें। रुकना नहीं है, सीखते रहना है। और देखो हम सब क्या है ना, हम सब या जितने भी लोग हैं, है ना, आपके जीवन में बहुत सारे लोग आए होंगे, बचपन से लेकर के बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में जुड़ते रहते हैं। बहुत सारे शिक्षक जुड़ते हैं, आसपास परिवार के लोग जुड़ते हैं, मित्र बहुत सारे जुड़ते हैं। सब एक कड़ी है। आपका जीवन जो निर्मित हुआ है ना, एक कड़ी से निर्मित हुआ है। ऐसा नहीं है कि एटलीस्ट किसी एक का योगदान बहुत ज्यादा है, किसी एक का योगदान बहुत कम है। कोई योगदान वगैरह नहीं होता है। एक कड़ी है। जो क्लास फर्स्ट में भी टीचर आपको पढ़ाता था, यदि उसने सही तरीके से नहीं आपको लीड किया होता तो शायद आप कहीं ना कहीं पे आप कमजोर हो जाते। तो उतना ही योगदान उसका भी होता है। आपके माता पिता का भी उतना योगदान है, उतना आपके सोसाइटी का योगदान है, तभी तो आप बेहतर बन पाए ना। आप गलत गतिविधियों में भी जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, लेकिन नहीं गए ना, तो इसमें जिम्मेदार कौन हुआ? पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा सोसाइटी। तो रिग्रेट मतलब आपके अंदर एक ग्रेटफुल नेचर होना चाहिए कि आपको अपनी सोसाइटी को, जो समाज है या जो समाज में आपके जीवन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति यदि आप कृतज्ञ रहोगे तो लाइफ में सीखते ही चले जाओगे, बढ़ते ही चले जाओगे, लोग मिलते ही चले जाएंगे और बहुत बेहतर कर डालोगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से देखो शुभकामनाएं हैं। जहां पे आप अभी हैं उस पद पे आपको बेहतर करना है, और फ्यूचर में भी जो है आगे बढ़ते रहिए। जहाँ पे आपको मेरी मदद, संस्थान की मदद कैसे भी लगे, ठीक है, हर टाइम पे मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग इनसे मिलना चाहें, बातचीत करना चाहें तो आप लोगों को समय दिया जाएगा। ठीक है, चलिए खुश आराम से कुछ खाना वगैरह मैं मंगवा लेता हूँ, है ना? चलिए ठीक है, आप इसको लेके जाइए, आपका है और ये लेते जाना, ये मेरी तरफ से घर वालों के लिए, ठीक है ना? हाँ आप बैठिए, मीटिंग पे बैठिए, मैं आता हूँ। तो देखिए क्या होता है ना कि जीवन में एक जर्नी आप सबकी होती है। कई बार आप हो सकता है कि पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पर पृष्ठभूमि को बदलने का काम आप सभी का है। माता पिता ने क्या दिया है, जबकि ये बहुत समृद्ध परिवार से, ऐसा नहीं कि बहुत समृद्ध परिवार से, बहुत डेवलप्ड एरिया से, है ना। एक ऐसा बच्चा जो संघर्षों से निकलता है ना, उससे बड़ा हीरा कोई नहीं बनता है, उससे अच्छा कोई नहीं तरसता है। तो ऐसी मतलब ये समझिए कि हम, मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व क्या है, मोटिवेशन क्या है, जब आप अपनी लाइफ में इस मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये सफल हो गए तो आज मैं इनके साथ हूँ, या सफल हो गए तो ये साथ नहीं हूँ। मेरा काम है लाइफ टाइम यदि आपने जुड़ाव किया है तो लाइफ टाइम आप जीवन के किसी भी क्षण पे खड़े रहेंगे, आप असफल भी रहेंगे। आज का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, 2016 से बहुत सारे बच्चे सब नहीं सफल हुए। मैं क्लेम करता हूँ कि लगभग 5000 बच्चे हैं जो इस संस्था से निकले हैं, 5000 से ज़्यादा संख्या है। डे बाई डे किसी न किसी पोस्ट में, किसी न किसी उसमें, यहाँ तक कि जुडिशियल सर्विस में भी बच्चे हैं मेरे बहुत सारे, जो मजिस्ट्रेट हैं या फिर किसी न किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो टीचिंग पोस्ट में निकल गए, कुछ इसमें निकल गए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव निकल गए, तो पर्टिकुलर कई सारे फील्ड में निकले। कुछ असफल भी रह गए, जो असफल रह गए वो आज भी साथ हैं। कब तक साथ रहेंगे? जब तक वो सफल नहीं हो जाएंगे, जीवन में कुछ ना कुछ चुन नहीं लेंगे।
रिश्ते स्वार्थपूर्ण नहीं होने चाहिए। और आज तक आपने देखा होगा कि मैं बहुत मतलब कम, मतलब मेरी इच्छा तो ही, बट अनिल जी की इच्छा मुझे ये हुई क्योंकि अनिल जी को लेकर सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रही सबकी कि अनिल जी से एक बार मिला जाए। एटलीस्ट यदि आप शुरुआती जो ऑनलाइन बैच की क्लासेस देखी होंगी तो अनिल जी जरूर आपको वहाँ पे मिले ही होंगे, क्योंकि इस बच्चे में मतलब मैंने बहुत कुछ देखा है। टाइमली क्लास आना, टाइमली शाम तक क्लास है, 5 घंटे 5 क्लास, हमने 5 क्लासेस ली हैं, उन सभी क्लासेस में वही डेडिकेशन और एक गैप नहीं, सिंगल कोई गैप नहीं, हर एग्ज़ाम में अलर्ट रहना। मैं जबकि इनको रोकता था कि भाई फोकस बहुत डाइवर्ट, मतलब इतनी सारी चीज़ों में मत जाइए, पर इनको ये था कि सर कहीं ना कहीं तो ले ही लेने दो। और कहीं ना कहीं के चक्कर में जो डिले हुआ थोड़ा बहुत इनका, ये हो सकता है कि अभी तक बहुत अच्छी रैंक में बैठे होते यदि एक ही चीज़ पकड़ के चलते, क्योंकि जो डेडिकेशन है कोई फ़र्क नहीं करता है। और अच्छी पृष्ठभूमि, शिक्षक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, सारी चीज़ें थी, तो ब्रिलियंट तो थे ही, लेकिन डिजास्टर था हैंड जो इनका चेंज हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी अब इनकी राइटिंग मैं किसी दिन मंगवाऊंगा एक कॉपी, ठीक है, आंसर राइटिंग लेखन पे इनसे बोलूँगा कि 1-2 कॉपी। अब देखिएगा क्या चेंज लेकर के आए, एज अ प्रेजेंटेशन में बदलाव बहुत अच्छा आया, सारी चीज़ों में। तो ये होता है डेडिकेशन। यदि आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, सब कुछ संभव, समझ रहे हैं। और